नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं यदि आप भी डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं या डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं तो डिजिटल बोर्ड को यूज कैसे करना है। आपको A to Z नॉलेज आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, आप डिजिटल बोर्ड के बारे में जीरो समझ रहे हैं, कुछ भी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आपको जो हम जीरो से हीरो बनाने का तक का सफर जो है इस वीडियो में तय करवाएंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप, ऐप, वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस, थंबनेल कैसे बनाना है, पीडीएफ, पीपीटी, सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719 इस नंबर पे। जैसे ही कांटेक्ट कीजिएगा तो हमारा टीम आपको A to Z जानकारी दे देगा। अभी देखिए, डिजिटल बोर्ड का यदि आप लोग आते हैं यूज करने से पहले आपका होम पेज आता है। ये जो डिजिटल बोर्ड है ये क्या है, एंड्रॉइड वाला है। पहले हम लोग समझ लेते हैं डिजिटल बोर्ड जो है आप लोग लिए होंगे तो दो तरह का आता है। एक आता है पहला आपका एंड्रॉइड। ठीक है, पहला देखिए क्या आता है आपका एंड्रॉइड आता है। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया एंड्रॉइड। ये क्या है आपका एंड्रॉइड वाला। एंड्रॉइड मतलब क्या होता है, इसमें ओपीएस या नहीं रहता, इसमें सिर्फ आपका नोट सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, यदि आप लोग लिए हैं ओपीएस, क्या ओपीएस वाला लिए हैं तो इसका मतलब आपका बोर्ड कंप्यूटर की तरह भी काम करेगा। उसमें आपका नोट 3 और नोट 5 सॉफ्टवेयर रहता है। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं एंड्रॉइड वाला, जो कि जनरल है, जो कि सबके डिजिटल बोर्ड में रहता है। इस टाइप से आपको होगा। आप कोई भी कंपनी का चला रहे हैं तो लगभग यूज जो है इसी टाइप से करना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं इस टाइप से। यहां पे थोड़ा सा एक बार लेफ्ट कर दीजिएगा थोड़ा सर कैमरा को। ठीक है, जिससे कि यहां का आगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, कैमरा यहां पे है, एक बार हम ही कर देते हैं। देखिए, आपको हम अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो है आपका बैक बटन है। यदि कोई भी चीज आप ओपन करते हैं तो बैक करने के लिए आपको इस बटन का यूज करना पड़ेगा। ये आपका होम पेज है। ये क्या आपका है, होम पेज है। ठीक है, आपको कहीं भी है, आपको होम पेज पे आना है तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आपका है क्लियर ऑल। यदि आप लोग मतलब सब कुछ कर दिए, अब डिजिटल बोर्ड को ऑफ करना है तो इस पे क्लिक करना है। जैसे मोबाइल आपका आता है, ठीक है, यहाँ पे 3 बटन रहता है। यहाँ पे जो क्लियर ऑल वाला बटन रहता है वही बटन आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये बटन जो है आपका वही वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका नोट सॉफ्टवेयर। क्या है, इसी से सारा काम होगा, नोट सॉफ्टवेयर। ये आपका है फाइल मैनेजर, जिसमें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी पीडीएफ, जो भी पीपीटी आप पढ़ाना चाहते हैं वो आपका उसमें फाइल मैनेजर में रहेगा। ये आपका हो गया क्रोम ब्राउजर। ठीक है, इसमें सारा ऐप आपको रहेगा। यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका लिखने वाला है, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो लिखने वाला है, ठीक है, ये इसी टाइप का, इसी से निकलता है। ठीक है, यहां से आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो है आप स्कैनर वगैरह ले सकते हैं, ये सारा चीज है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है बहुत सारा चीजों का। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं सारा चीजों के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में, जो कि है नोट सॉफ्टवेयर। हम लोग देखिए नोट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिए हैं। ठीक है, और नोट सॉफ्टवेयर को जैसे ही ओपन किए तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। यहां पे देखिए सबसे पहला है आपका सिलेक्ट। ये क्या है, सिलेक्ट बटन है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में, सिलेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का यूज क्या है। यदि आप लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे जो है कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, क्रिएटर्स माइंड लिख लिए हैं। इसको हम लोग को यदि गूगल पे सर्च करना पड़ेगा या हमको इसको टेक्स्ट में जो है अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा तो हम लोग सिलेक्ट का यूज करेंगे। अभी जैसे सिलेक्ट बटन पे हम लोग क्लिक किए और इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट किए तो यहां से हम लोग कलर का एक ऑप्शन आ जाता है। जो भी कलर आप दीजिएगा वो कलर आपका चेंज हो जाएगा। यहां से आता है स्मार्ट राइट, आपका जो है एक अच्छे तरीके से राइटिंग यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे आपका सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सर्च करने का मतलब आपका ये डायरेक्ट गूगल पे लेके चले जाएगा। फ्लिप, यदि आप उल्टाना चाहते हैं तो आप इस पे कीजिए क्लिक। ठीक है, जिस टाइप से आप करना चाहते हैं यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। समझ गए बातों को। यहाँ पे है टॉप पे ले जाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करना है। क्लोन मतलब इसी का 10 कॉपी आपको बनाना है तो 10 बार हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे तो ये 10 बार अलग अलग जगह पे आपका चले गया। ठीक है, ये आपका डिलीट यदि करना है तो डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने का मतलब मान के चलिए हम बहुत सारा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमको एक ही बार सबको डिलीट करना है तो या तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके भी इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। या मान के चलिए हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज है हमको सिर्फ इतना ही पार्ट को, ये पार्ट को ही डिलीट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, इरेजर नहीं, इसको लेंगे यहाँ पे, जहां जहां इसको लेके जाएंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको मान के चलिए सर्च करना है।
तो हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये क्या चाहेगा, इंटरनेट यदि कनेक्टेड होगा तो ये डायरेक्ट लेके चले जाएगा आपको गूगल पे। यहाँ पे देखिए गूगल पे लेके मतलब चले जा रहा है, ठीक है। इंटरनेट इशू है जो कि आपको सर्च अभी नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग फिर बैक आएंगे। तो सिलेक्ट का आप लोग यूज समझ लिए, ठीक है, सिलेक्ट का क्या क्या यूज होता है। अब आता है मेनली आपका देखिए क्लियर ऑल। यहाँ पे क्लियर ऑल या क्लीन ऑल हर एक बोर्ड में अलग अलग रहता है, तो क्लीन ऑल कर देंगे तो क्या होगा, जो भी आप लिखे हुए रहिएगा वो हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आता है पेन का। पेन का जैसे कि अभी हर एक डिजिटल बोर्ड में आपको 2 स्टेप से पेन मिला होगा। अब ये जो पेन है दोनों तरफ से चलता है, लगभग हर एक डिजिटल बोर्ड में ये जो है आ गया है खासियत, ठीक है। दोनों तरफ से चलने का मतलब यदि इस तरफ से हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या स्टेप से लिख रहे हैं, अभी आप लोग को हम दे रहे हैं व्हाइट कलर में दे रहे हैं, ठीक है, क्रिएटर्स माइंड लिख के व्हाइट कलर में दे रहे हैं। और इस तरफ से हम लोग लिखते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ से हम लोग लिखते हैं तो ये येलो कलर आ जाएगा, इंडियन डेवलपर्स यदि हम लोग लिखते हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है, तो ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है पेन की मदद से हो पा रहा है। अभी हम लोग इस पे चलेंगे, ठीक है, इसमें चलते हैं। यहाँ पे देखिए पेन जो आपका है स्टेप से है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ये स्टेप से क्या है, मोटा वाला है, इधर से पतला वाला है। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, ये क्या आपका पतला वाला है। यदि इस पे जो है ये क्या चलेगा, येलो कलर का चलेगा। यहाँ पे दिख रहा है ये जो है आपका, सॉरी ये है पतला वाला, ये आपका व्हाइट कलर का चलेगा, ठीक है। पतला वाला क्या चलेगा, ये व्हाइट कलर का चलेगा, और ये जो है आपका मोटा वाला ये येलो कलर का चलेगा। अभी हम लोग ये येलो पे है, अब इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, थिकनेस को। ये क्या है, मोटा जो चल रहा है, इसको भी हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है। यदि आप पूरा नकुला लिखना चाहते हैं इससे लिख सकते हैं, यदि आपको डिजाइनदार लिखना है तो इसको आप चूज कर सकते हैं इस टाइप से। अब हमको इसका यदि बदलना है तो ये क्या है, व्हाइट कलर का है, इस पे क्लिक करेंगे, व्हाइट को हम यदि रेड कर देंगे तो देखिए आपका रेड हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो अब हम लोग क्या करना है, थिकनेस यदि बढ़ा देंगे तो यहाँ थिकनेस बढ़ गया। तो अभी जो हम लोग लिख रहे हैं देखिए इस टाइप से लिखा रहा है। तो यहाँ से जो पेन से क्या है, दोनों तरफ का आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसको जो है राइटिंग को थिकनेस बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरा नकुला लिखना है तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ जो लास्ट में जो आपका लिखा है यहाँ पे देखिए ना किस स्टेप से है। तो इस स्टेप से आप डिजाइनदार पेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कलर वगैरह भी जो भी पेन का है इस टाइप से अपना कलर वगैरह भी चूज कर सकते हैं आप लोग। यदि मान चलिए आपको लिखना है इस टाइप से, देखिए क्या हो जाएगा, फुलझड़ी टाइप से बन जाएगा। यदि कुछ भी लिखे तो क्या हो गया, इस टाइप से अपना कुत्ता बिल्ली जो भी है इस टाइप से ब्रश वगैरह जो भी निकल जाएगा यहाँ से। तो ये सारा सिस्टम क्या है आपका पेन में है, पेन में दिया गया है, आप लोग सारा सिस्टम यहां से जान सकते हैं। अब देखिए पेन को हम लोग क्या कर लेते हैं, थिकनेस को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं, एक को कर लेते हैं व्हाइट, एक को कर लेते हैं आपका ये आपका मतलब येलो। अब देखिए इरेजर है, मान के चलिए कोई भी चीज लिख रहे हैं, मान के चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी चीजों को पहले पेन को एक बार सिलेक्ट करने के दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मान चलिए हम लोग कोई भी चीज को लिख रहे हैं, मेरा नाम जैसे गंधर्ववत्स है, ठीक है, लिख रहे हैं हम लोग क्या चीज, गंधर्ववत्स, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, रब करना है, मिटाना है, ठीक है, जो भी चीज चाहिए तो हम लोग को यहाँ से इस टाइप से हम लोग ये कर सकते हैं। अब देखिए इरेजर में भी है बढ़ाने घटाने वाला, यदि इसको हमको बढ़ाना है तो हम लोग ऐसे करके मिटा सकते हैं एक बार में। यदि छोटा जगह पे करना है, मान चलिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, इस टाइप से बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक को मिटाना है, तो यहाँ थिकनेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी थिकनेस को क्या कर देंगे, इसका थिकनेस को थोड़ा कम कर देंगे, पतला, और यहां से यहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से यहां तक आपको ये कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें है, आप यहां पे देख के अच्छे तरीके से इसको छोटा बड़ा, ठीक है, कर सकते हैं। अब क्लियर ऑल है, क्लियर ऑल या क्लीन ऑल बहुत सारा बोर्ड में रहता है, जो भी चीज आप लिखते रहिएगा, ठीक है, जो भी चीज आप लिखते रहिएगा इसमें, ठीक है। मान चलिए हमको जो भी लिखना है, ABCD जो भी चीजें लिखना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे क्लीन ऑल पे यदि पूरा को एक ही बार डिलीट करना है तो एक बटन क्लीन ऑल दबाएंगे, सारा डिलीट हो जाएगा। फिर आपका रूलर आ जाता है, मान चलिए आपका जो है यहाँ पे कोण बनाना है, यहाँ क्या कर सकते हैं आप लोग, कोण बना सकते हैं, जितना भी ये करना है, 150 डिग्री का कोण बनाना है आपको, ठीक है, 30 डिग्री बनाना है, इस पे कर दिया, आपका क्या हो गया, कोण बन के आपका तैयार हो गया। अब इसमें हमको लिखना है, ये जो आपका कोण है ये 30 डिग्री का है, ठीक है, ये जो है आपका ए है, ठीक है, ये आपका B है, ये C है, तो जो भी चीजें है यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना रूलर ले सकते हैं, इस टाइप से आप ये भी ले सकते हैं, जहां तक का आपको मापना है यहाँ पे लेके इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी है छोटा बड़ा कर सकते हैं और वहां तक का माप सकते हैं। बहुत सारा चीजें हैं, अपने से देखिएगा तो और ज्यादा आपको बेटर लगेगा, ठीक है। अब शेप पे हम लोग आते हैं, इसको पहले हम लोग काट देते हैं, फिर शेप पे आते हैं। शेप पे मान के चलिए हम लोग सर्कल को चूज करते हैं, अभी हमको पढ़ाना है स्टूडेंट को, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, यहां से हम लोग सर्कल बना लिए। तो अब जो है यहाँ पे आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, तो एक कलर जो है हम लोग चूज कर लेते हैं सर्कल का, तो इस पे हम लोग का ये येलो अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे येलो कलर का हम लोग क्या कर लिए, सर्कल बना लिए। अब इसमें हम लिख सकते हैं आपका जो इसका जो रेडियस है ये 8 सेंटीमीटर है, और इसका क्या हो गया, यदि रेडियस 8 है तो इसका आपका व्यास जो है 16 सेंटीमीटर हो गया,
ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा चीज राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी में शेप में ही आप हमको ट्रायंगल लेना है तो हम लोग क्या कर देंगे, ट्रायंगल को चूज कर देंगे। ट्रायंगल को जैसे चूज किए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसका साइड ए है, इसका साइड बी है, ये साइड सी है। ए बी सी की जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये 6 है। तो जो भी चीजें हैं उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये शेप में और बहुत सारा शेप है, आप लोग देख के इसको कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए पार्टीशन आता है, मान के चलिए कोई बच्चे वगैरह आपका बोर्ड का यूज कर रहा है या कोई भी चीज को यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पार्टीशन कर सकते हैं आप, या आप छोटा बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो उसको 3 पार्ट 4 पार्ट में बदलना पड़ता है। तो बच्चे को ये नहीं पता चल जाता है पहला ये जो सर कौन लिखे थे, दूसरा हम लोग भी जब 8 क्लास 5 क्लास में पढ़ा करते थे तो ये पता नहीं चल पाता था, बोर्ड पूरा भरा हुआ रहता था। तो पहले क्या होता है ना, बच्चा लोग उतारता है, पीछे में खाली उतारने में रहता है, तो उसको पता ही नहीं चल पाता है जो सर पहले ये लिखे हैं कि फिर दूसरा जगह ये लिखे हैं। जो कॉपी चेक में पकड़ाते थे तो पता चलता था जो हाँ पहले जो लिखना था वो बाद में लिखे हैं, जो बाद में लिखना था वो पहले लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, पार्टीशन करके 3 पार्ट में पढ़ा सकते हैं। मान के लिए पार्ट आपका ये क्या हो गया, ये पार्ट आपका 1 हो गया, ठीक है। इधर से हम लोग दूसरा कलर चूज कर लेंगे, ये आपका क्या हो गया, पार्ट आपका 2 हो गया, ठीक है। ये आपका हम लोग यहाँ तीसरा कलर चूज कर लेंगे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पार्ट 3 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं पार्टीशन वाइज, ठीक है। यहां से हम लोग बैक कर सकते हैं, यहाँ जो भी सिंबल होगा वो बैक का होगा। पार्टीशन के बाद टेबल, अब मान चलिए हमको टेबल में पढ़ाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से इंसर्ट कर देंगे। अब जो भी चीजों को पढ़ाना है, यहाँ देखिए मान चलिए यहाँ पे हमको कोई भी चीज पढ़ाना है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 4 जा 8 10 12, जो भी चीजें को पढ़ाना हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ कर सकते हैं, राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मतलब ये आपका टेबल हो गया। अब देखिए इसको क्लीन ऑल करेंगे तो क्लीन ऑल हो जाएगा, हम लोग क्लीन ऑल कर दिए। तो आप लोग टेबल तक तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी परेशानी होती है तो हमें कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। अब देखिए टेबल के बाद हम लोग माइंड मैप पे आते हैं। मान के चलिए कोई एक चीज है जिसका नाम है ए, ठीक है, उसका पार्ट है, उसका पार्ट क्या है, 3-4 पार्ट है उसका, ठीक है। 3-4 पार्ट कहने का मतलब उसी का पार्ट बी है, ठीक है, उसी का पार्ट क्या है, बी है, उसी का पार्ट सी है। तो इस टाइप से अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं। अब इसी का फिर पार्ट एक निकालना है तो निकाल सकते हैं, अब फिर इसका पार्ट निकालना है तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है। ऊपर जाना है नीचे जाना है तो अपना यहां से सारा चीज कर सकते हैं। तो ये चीज आपका टेबल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से स्टूडेंट को कोई भी चीज का टाइप्स वगैरह के बारे में बता सकते हैं। क्लीन ऑल करेंगे हम लोग। स्टिकी नोट्स, मान के चलिए क्लास का शुरुआत कर रहे हैं अभी 8:10 में, अब हमको कुछ पढ़ाना है 8:50 में, हम भूल गए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पढ़ाना है आज, मान के चलिए हम लोग को पढ़ाना है डिजिटल बोर्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ाना है, हम लोग तो डिजिटल दुनिया में है तो हम लोग क्या पढ़ाना है, डिजिटल बोर्ड के बारे में। लिख दिए डिजिटल बोर्ड, कितना बजे पढ़ाना है तो हम लिख दिए 8:50 में हमको डिजिटल बोर्ड के बारे में पढ़ाना है। अब देखिए लिख दिए, ये क्या चल गया मेरा, वो नोट बन के ऊपर में चले गया। अब क्या है, वो चीज हमको पता है जो 8:50 में हमको ये चीज पढ़ाना है, यहां से स्टिकी नोट के बारे में पता चल गया। अब हमको प्रीव्यू बटन आ रहा है, अब क्या आ रहा है, स्टिकी नोट तक तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रीव्यू का बटन, प्रीव्यू मतलब मान चलिए हम लोग को 10 पेज पढ़ाना है, ठीक है, लिख के पढ़ाना, मैथ वगैरह पढ़ाना है या कुछ अपने मन से भाषण वगैरह देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पेज को पूरा भर दिए। अब क्या करेंगे, फिर दूसरा पेज यहाँ से ऐड करने वाला भी है, लेकिन हमको लगता है नहीं एक ही पेज में सब कुछ करे तो हम लोग प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग इसको ही भर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर प्रीव्यू करेंगे, फिर ऊपर होते चलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, भरते चलेंगे, प्रीव्यू हो गया, भरते चलेंगे। अब सारा चीज को हमको एक जगह लाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू करके जैसे ही प्रीव्यू करेंगे इसको हम लोग छोटा वगैरह भी कर सकते हैं। इसको देखिए जितना भी छोटा करना चाहे ये छोटा हो गया, 4-5 यहाँ पे देखिए डिजिटल बोर्ड जो हमको बताना था 8:50 में आप लोगों को, ये छोटा में था, ठीक है, छोटा हो गया। तो इस टाइप से हम लोग प्रीव्यू करके छोटा वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए ग्रिड का ऑप्शन आता है, यदि आपको मान चलिए इंग्लिश वगैरह पढ़ाना है, ठीक है, इंग्लिश राइटिंग वगैरह पढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, आप लोग ग्रिड का यूज कर सकते हैं। इसमें जितना ज्यादा लिखते चलिएगा उतना बड़ा क्या होगा, होता चलेगा। तो ग्रिड का मतलब समझ गए। मेन समझना है आपको, देखिए अंडो रेडो। अब देखिए ये क्या है, मान चले हम लोग कोई भी चीज को पहले पढ़ाए उसी चीज को फिर लाना है तो एक बार अंडो पे क्लिक कर देंगे, आ गया वो चीज। अब फिर रेडो पे क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। ये चीज हम लोग पढ़ाए थे, ये देखिए ये एरो, अंडो पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, फिर रेडो पे ये आ गया, ये नया वाला दिए आपको। तो मतलब जो भी चीज आप पढ़ाए थे, यदि आप मान के चलिए क्लीन आउट कर दिए, हम क्लीन आउट कर दिए, फिर सब कुछ को लाना है तो अंडो पे क्लिक कर देंगे, फिर सब कुछ आ गया। अब फिर हमको क्लीन ऑल करना है तो फिर एक बार बैक जाना है तो क्या कर देंगे, अंडो, एक बार आगे आना है तो क्या कर देंगे,
ग्रेडो। तो इस टाइप से आपका इसका यूज कर सकते हैं। अब मान के चलिए हम लोग का ये क्या हो गया, पहला पेज हो गया, तो इसको ऐड कर देंगे, ये दूसरा पेज आ गया, दूसरा पेज भी मेरा क्या आ गया, साफ सुथरा वाला आ गया, यहां से हम लोग कर सकते हैं। फिर तीसरा पेज पे जाना है तो ये क्या हो गया, तीसरा पेज हो गया। फिर चौथा पेज पे जाना है तो भरते गया आप पेज वाइज पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नीचे में जो भी पेज वगैरह का है स्लाइड। अब हमको डायरेक्ट जाना है तीसरा पेज पे, चौथा पे है तीसरा पेज पे क्लिक करेंगे, तीसरा पेज आपका आ गया यहाँ पे। तो सारा चीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से बारीकी से समझ सकते हैं। तो ये समझ गए यहाँ तक का बारे में, ठीक है, पेज वगैरह के बारे में समझ गए। हमको प्रीवियस करना है, हमको नेक्स्ट करना है, तो ये सारा बटन यहाँ पे दिया गया है। तो इतना चीजों के बारे में आप लोग समझ गए। अब देखिए ये आपका है मीनू, मीनू है। मीनू से क्या होता है आपका, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग अंदर कर देते हैं। आपका मीनू से क्या होता है यहां से, ठीक है, ये जो है सबसे थीम पे आपको आना है। यहां से आप लोग बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जो भी हमको बैकग्राउंड मान के लिए देना है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। यहां से आप लोग कोई बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। हम लोग बैकग्राउंड का मान के लिए इसको यूज किए तो यहां से मेरा क्या हो गया, बैकग्राउंड का काम हो गया। अब देखिए बैकग्राउंड का काम तो आपका हो गया, क्या हो गया, बैकग्राउंड का काम आपका हो गया ये मीनू से। इसको थोड़ा सा हम लोग फिर अंदर कर देते हैं। अब देखिए अब हमको जो है बैकग्राउंड कोई भी लगा सकते हैं। यहां से किसी पे बैकग्राउंड पे जाके ओके कीजिएगा तो आपका वो क्या होगा, बैकग्राउंड लग जाएगा। लेकिन आपको यदि टेम्पलेट ही बदलना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है इंग्लिश राइटिंग, तो यहाँ पे पढ़ा दीजिए आप। अच्छा तरीका से आपका टेम्पलेट ही बदल गया। इसमें हम लोग को बैकग्राउंड भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। इसको हम लोग बैकग्राउंड ब्लैक कर दिए, ठीक है। अब जो भी आपको पढ़ाना है, ठीक है, ABCD पढ़ाइए, जो भी पढ़ाइए, तो यहां से चेंज हो गया आपका। अब मान के चलिए हम लोग को फिर थीम में आते हैं, ठीक है। फिर टेम्पलेट हमको बच्चे को काउंटिंग वगैरह सिखाना है, तो काउंटिंग वगैरह कहां से आपका आ जाएगा, यहां से आ जाएगा टेबल का ऑप्शन, ठीक है। अब अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे को काउंटिंग वगैरह क्या कर सकते हैं, 2 2 4 2 3 6 8, ठीक है, 2 5 10 2 6 12, ये सारा चीज को अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझा सकते हैं। ये चीज हो गया। तो ये कहां पे आपका ऑप्शन आ गया, ये आपका आ गया थीम में ऑप्शन। अब फिर यहाँ पे मीनू पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इधर से आ जाते हैं। मीनू पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपका ये सब सारा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यदि हम ही इसी चीज को लिखे हैं, इसको हमको सेव करना है, बहुत सारा टीचर्स का यही सवाल रहता है, इसको सेव कैसे करें। तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसको जैसे ही सेव कीजिएगा तो ये सेव हो गया। तो ये मिलेगा कैसे सर, ये मिलेगा आपको लिस्ट पे क्लिक कीजिए, देखिए ये जो है सेव हुआ है, यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हम, वो चीज सेव हुआ क्या हो गया, मिल गया। तो आप लोग यहाँ मीनू पे क्लिक कीजिएगा, कोई भी चीज पढ़ाए हैं, जितना भी चीज लिखे हैं, पढ़ाए हैं, इसी चीज का यूज यदि आपका 10 दिन 15 दिन बाद होगा, आप उसको सेव करके रख सकते हैं। सेव एज आप सेव एज क्या चीज में कर सकते हैं, आप कैच फाइल में भी कर सकते हैं, आप स्टोरेज में, क्लाउड डिवाइस में, कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पे आपका ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट करने का, आप एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं, यहां से ईमेल वगैरह पे भी सेंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से सारा सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए ये चीज समझ गए बातों के बारे में। अब शेयर करना है तो आप स्कैनर वगैरह से भी शेयर कर सकते हैं। यहां पे जाएंगे, शेयर पे बटन पे स्कैनर आ जाएगा, इसको जैसे ही स्कैन कीजिएगा तो आपका जितना भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, देखिए प्रिपेयर हो रहा है एक्सपोर्ट के लिए। यहां से आपको स्कैनर यहाँ पे मिल जाएगा, वो स्कैनर का जैसे ही स्कैन आप कीजिएगा, अभी थोड़ा मतलब नेट नहीं चलने के कारण वो स्कैनर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि नेट से कनेक्टेड नहीं है अभी। तो वो जो यहां से आप जैसे ही स्कैनर पे कीजिएगा तो वहां से भी आप लोग सारा चीज को शेयर कर सकते हैं। यहां से लिस्ट आपको मिल गया। अब कोई भी चीज को हमको क्रोम से लाना है, तो नेट तो अभी नहीं चल रहा, जो पुराना ही डेटा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्रोम से मान के लिए लाते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। मान चलिए ये क्या है, अभी प्रीव्यू है, नेट नहीं चल रहा था इसलिए प्रीव्यू जो पहले हम लोग दिए थे। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसको ले जाना है अपना डिजिटल बोर्ड पे। कोई फोटो है या कोई भी ग्लोब वगैरह के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी चीजों के बारे में बता रहे हैं, इसको हमको ले जाना है डिजिटल बोर्ड पे। तो हम लोग को डिजिटल बोर्ड पे ले जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहीं पे बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्रॉप का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, क्रॉप का। जैसे ही क्रॉप पर क्लिक करेंगे, जो भी फोटो को ले जाना है, मान के चलिए हमको लेके जाना है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एजुकेटर। कौन सा है, क्रिएटर्स माइंड क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, किसके लिए, एजुकेटर्स के लिए। ये हम लोग को इसको जो है इसको कवर करना है, इतना पार्ट को कर लिए कवर। जैसे ही हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, किस पे कर देंगे, इंसर्ट पे, तो ये कहां आ गया, देखिए डिजिटल बोर्ड पे आ गया, ठीक है। अब डिजिटल बोर्ड पे आ गया, जहां भी इसको हमको लगाना है, इसको हम लोग को छोटा करना है तो लो भाई छोटा कर दिए, ठीक है। इसको और बड़ा करना है तो लीजिए और बड़ा कर दिए, जहां भी करना है। लेकिन इसका एक एक्चुअल साइज जितना बढ़ेगा तो उतना क्या होगा, फ्रेश दिखेगा आपको। अब इसमें आपको समझाना है तो ये क्या है, क्रिएटर्स माइंड है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये पीला कलर, ठीक है। ये क्या है, क्रिएटर्स माइंड है, ये किसके लिए है, एजुकेटर के लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब एक ही जगह सारा चीज मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारा तरह का यहां से काम आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही इस पे जाते हैं तो यहाँ पे स्टॉप वॉच का आ गया ऑप्शन। यदि आप क्यूज वगैरह बता रहे हैं तो स्टॉप वॉच का भी यूज
कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का है, यहां से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फ्रीज करना मतलब स्क्रीनशॉट लेना, ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। फ्रीज करना मतलब ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाना, ठीक है। यहाँ पे फुल स्क्रीन का लेना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं या जूम इन करना चाहते हैं, सारा फंक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन लॉक करना चाहते हैं तो स्क्रीन लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से। स्प्लिट स्क्रीन, एक में आपका क्रोम खुला रहेगा, एक स्क्रीन में आपका क्या रहेगा, क्रोम खुला रहेगा, एक स्क्रीन में मेरा यहाँ पे पढ़ाया हुआ रहेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्राउजर वगैरह यहाँ पे खोल सकते हैं। अभी तो नेट नहीं है, ठीक है, जो पहले वाला है वो चीज खुल जाएगा। तो अब अच्छे तरीके से यहाँ से समझा के यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी आपको समझाना है उस चीजों के बारे में समझा सकते हैं और लिख भी सकते हैं यहाँ पे जो भी चीज करना है आपको, ठीक है। उसको ऊपर नीचे जो भी चीजें हैं अच्छे तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं और यहाँ पे उस चीजों को बता सकते हैं। इस स्टेप आप पीडीएफ खोल लीजिए और स्टेप सॉल्यूशन। बहुत सारा टीचर कहता है सर पीडीएफ तो है लेकिन पढ़ाए कैसे, एक साइड हमको जो है मैथ पढ़ाना है, एक मतलब स्लाइड में नहीं भर पाता है। इधर क्वेश्चन को रखिए, इधर अपना उसका सॉल्यूशन दीजिए। तो बहुत सारा तरीका है इस टाइप से डिजिटल बोर्ड को आपको यूज करना चाहिए। और जो भी परेशानी होता है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।